एक छोटे सुनसान गांव में, जहां रातें इतनी अंधेरी होती थीं कि चांद भी डरकर छुप जाता था, एक क्रूर तांत्रिक रहता था, कालू बाबा। उसकी आंखें हमेशा खून जैसी लाल रहती और मुंह से आने वाली सांस में सड़ते मांस की बदबू। गांव वाले उसे देखते ही रास्ता बदल लेते, क्योंकि अफवाह थी कि वो इंसानी खोपड़ियों से बनी माला पहनता है और रात में शमशान में बच्चों की बलि देता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी लालच थी गांव की वो उपजाऊ जमीन, जहां वो अपनी सबसे भयानक साधना करना चाहता था। एक ऐसी तंत्र क्रिया जो उसे अमर बना दे। एक अमावस्या की रात, जब हवा में खून की बू आ रही थी और कौवे अजीब तरीके से चीख रहे थे, कालू बाबा ने शमशान में अपनी सबसे खतरनाक साधना शुरू की। उसने अपनी छाती पर चाकू से गहरा घाव किया, खून की नदी बहाई और मंत्र पढ़ते हुए क्रीं अपनी आत्मा को शरीर से कालिकाय बाहर निकाला। नमः। उसकी आत्मा क्रीं अब एक भयानक भूत बन कालिकाय गई। शरीर काला नमः। और चिपचिपा, जैसे तारकोल का बना हो। नाखून लंबे और नुकीले कि एक खरोच में ही मांस फट जाए। मुंह इतना चौड़ा कि पूरा चेहरा फटता लगे और दांत पीले काले, खून से सने। उसकी हंसी सुनकर इंसान का दिल धड़क गया। भूत बनकर वो गांव में घुसा। पहला शिकार था गांव की एक विधवा औरत जो अकेली सो रही थी। भूत उसके शरीर में घुसा। औरत की चीख रात भर गूंजती थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो औरत की लाश मिली, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला हुआ और जीभ कटी हुई। लेकिन उसकी आत्मा अब भूत की गुलाम थी। फिर भूत ने मुखिया पर कब्जा किया। मुखिया की आंखें काली पड़ गई और वो गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, आवाज में दो स्वर एक साथ, ये गांव अब मेरा है, कालू बाबा का है। जो भागेगा उसकी आत्मा को मैं जिंदा जलाऊंगा। रातों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे अचानक रोते रोते चुप हो जाते और उनकी आंखें सफेद हो जाती। घरों में दीवारों पर खून से लिखे मंत्र दिखते, मैं आ रहा हूं। कुत्ते रात भर भौंकते, फिर उनकी लाशें सुबह गले कटे मिलती। एक रात तो पूरा गांव जागा रहा, क्योंकि शमशान से आ रही चीखें इतनी भयानक थीं कि औरतें बेहोश हो गईं। राजू नाम का वो युवक जो शहर से पढ़कर आया था, अब खुद डरने लगा था। उसने देखा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की लाश पेड़ से लटकी मिली। गला नहीं कटा था, बल्कि मुंह से खून की उल्टी करके मरा था और चेहरे पर ऐसी दहशत कि आंखें फटी की फटी रह गई। राजू को पता चला कि भूत अब उसके पीछे है। रात में उसके Water, कमरे में ठंडी हवा चलती, your soul दीवार पर will नाखूनों be से खरोच के निशान बनते mine. और कान में फुसफुसाहट, तेरी बारी है, तेरी आत्मा मेरी होगी। राजू ने जंगल के उस पुराने साधु से मदद मांगी। साधु का चेहरा देखकर ही डर लगता था। वो सालों से तंत्र से लड़ रहे थे। साधु ने कहा, ये भूत सिर्फ कब्जा नहीं कर रहा, ये आत्माओं को खा रहा है। अगर अमावस्या तक नहीं रोका तो पूरा गांव मरघट बन जाएगा। अगली अमावस्या की रात, आकाश में खून जैसा लाल चांद। राजू और साधु शमशान पहुंचे। वहां कालू बाबा का शरीर पड़ा था, सड़ता हुआ, कीड़े खा रहे थे, लेकिन अभी जिंदा। भूत गांव में था, कई शरीरों में एक साथ। साधु ने मंत्र शुरू किए, हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन भूत बुद्धिहीन ने जवाब में तनु शमशान की हड्डियां जाने उड़ाकर के हमला किया। एक सुमिरौ हड्डी राजू की पवन छाती में लगी, कुंवर। खून बहने लगा। साधु चीखे, यंत्र तोड़ो। Break राजू ने the आखिरी ताकत से यंत्र पर वार किया। यंत्र टूटा और दूर गांव से एक भयानक चीख आई, जैसे 100 लोग एक साथ मर रहे हो। कालू बाबा का शरीर तड़पा, सड़ता हुआ फट गया और उसमें से काले कीड़े निकल कर भागे। भूत की आत्मा वापस नहीं आ सकी। वो हमेशा के लिए फंस गई, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। गांव तो बच गया, लेकिन आज भी वो गांव खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां मत जाना, क्योंकि कालू बाबा का भूत अब भी घूमता है, बिना शरीर का और भी ज्यादा भूखा। कभी कभी पास के गांवों से लोग गायब हो जाते हैं और उनकी लाशें शमशान में मिलती हैं, मुंह खुला, आंखें फटी और चेहरे पर लिखा होता है खून से, अब तुम्हारा गांव। वो खौफनाक अमावस्या की रात गुजर गई थी। गांव बच तो गया था, लेकिन जैसे कोई जीती हुई जंग का मैदान। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और तबाही। राजू और बूढ़ा साधु वहां से लौटे तो राजू की छाती पर लगा घाव अभी भी जल रहा था। साधु ने उसे जड़ी बूटियां लगाई और कहा, बेटा, ये घाव भर जाएगा, लेकिन ये भूत का निशान है, ये कभी पूरी तरह नहीं मिटेगा। कुछ दिन शांति रही। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। घरों की सफाई हुई, खेतों में फिर से हल चलने की आवाज आई। लेकिन राजू को रातों में नींद नहीं आती थी। हर रात वो वही सपना देखता, काला चिपचिपा भूत उसके ऊपर झुका हुआ, चौड़ा मुंह खोलकर हंसता और फुसफुसाता, मैं वापस आऊंगा, तेरी आत्मा अभी बाकी है। एक दिन पास के गांव से खबर आई कि एक जवान लड़की गायब हो गई है। अगली सुबह उसकी लाश शमशान में मिली, ठीक वैसी ही हालत, मुंह खुला, आंखें फटी हुई
और माथे पर खून से लिखा, अब तुम्हारा गांव। गांव वालों ने राजू को बताया। राजू का दिल बैठ गया। वो समझ गया, भूत कमजोर हुआ है लेकिन खत्म नहीं। अब वो शरीर के बिना घूम रहा है, सिर्फ आत्माओं को चुराकर जिंदा रह रहा है। राजू ने फैसला किया कि वो इसे खत्म करेगा, अकेले। साधु अब बहुत कमजोर हो चुके थे। आखिरी लड़ाई में उनकी उम्र की सारी ताकत खर्च हो गई थी। साधु ने राजू को एक पुराना ताबीज दिया, हनुमान जी का बना, रुद्राक्ष और सिंदूर से सना। बोले, ये तेरी रक्षा करेगा, लेकिन याद रख, भूत अब चालाक हो गया है। वो सीधे नहीं आएगा, वो तेरे सबसे करीबियों से आएगा। राजू ने तैयारी शुरू की। उसने गांव के एक शमशान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, हनुमान जी का। हर रात वो वहां जाकर चालीसा पढ़ता, अगरबत्ती जलाता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। डर अभी भी सबके दिल में था। फिर एक रात आई, पूर्णिमा की रात। चांद इतना चमकदार था कि पूरा गांव दिन जैसा लग रहा था। राजू मंदिर में बैठा चालीसा श्री पढ़ रहा था गुरु कि अचानक चरण हवा रुक गई। सरोज हनुमान जी की राज, मूर्ति के सामने निज दिया मन बिना हवा के मुकुर बुझ गया। सुधारी। बाहर से एक औरत की रोने की आवाज आई, बिल्कुल उसकी मां की तरह। राजू की मां तो सालों पहले मर चुकी थी। राजू बाहर निकला। शमशान के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, पीठ राजू की तरफ। वो धीरे धीरे रो रही थी। राजू का दिल जोरों से धड़का, लेकिन वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, औरत मुड़ी। चेहरा उसकी मां का था, बिल्कुल वैसा ही, प्यारा, दयालु, लेकिन आंखें खाली, काली गहराई। मुंह से आवाज निकली, उसकी मां की आवाज में, बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा ले। राजू के पैर कांपने लगे। वो समझ गया, ये भूत है, लेकिन मां का चेहरा देखकर उसका दिल पिघल रहा था। भूत ने ये चाल चली थी, सबसे कमजोर जगह पर। राजू पीछे हटा, ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, हनुमान चालीसा। उसने पूरी ताकत से चालीसा शुरू की। भूत का चेहरा बदलने लगा। मां का चेहरा पिघलकर काला चिपचिपा हो गया, मुंह चौड़ा हुआ, दांत बाहर निकले। वो चीखा, वो भयानक हंसी जिससे दिल रुक जाए। लेकिन राजू नहीं रुका। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। भूत ने हमला किया। हवा में काले हाथ निकले, राजू को घेरने लगे। लेकिन ताबीज चमक उठा, लाल रोशनी फैली। भूत पीछे हटा, दर्द से चीखा। राजू ने आखिरी दोहा पढ़ा और जोर से चिल्लाया, जय हनुमान। एक जोरदार धमाका हुआ। शमशान की जमीन फट गई। नीचे से काले धुएं का गोला निकला, भूत का असली रूप। वो तड़प रहा था, सिकुड़ रहा था। राजू ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई। साधु ने कहा था कि लोहा भूत को जलाता है, और उस गोले में घोंप दी। भूत की आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी। धुआं फैला, फिर धीरे धीरे साफ हुआ। जहां गोला था वहां सिर्फ राख बची थी, और राख के बीच में एक छोटा सा काला पत्थर, चमकदार, जैसे कोई रत्न। राजू ने उसे उठाया। वो गर्म था। सुबह हुई, गांव वाले आए। सबने देखा, शमशान में नई मूर्ति के सामने राख का ढेर। राजू ने बताया सब। लोग खुश हुए। पहली बार सालों में गांव में हंसी की आवाज गूंजी। लेकिन राजू जानता था, वो काला पत्थर अभी भी उसके पास है। कभी कभी रात में वो गर्म हो जाता है, और बहुत धीमी, बहुत दूर से एक फुसफुसाहट आती है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बस सो रहा हूं। कहते हैं आज भी वो गांव है, खुशहाल है। लेकिन जो भी नया आदमी वहां जाता है, राजू उसे वही काला पत्थर दिखाता है और कहता है, ये मत छुओ, ये सो रहा है। अगर जाग गया तो फिर कोई नहीं बचेगा। और अमावस्या की रात, जब चांद छुप जाता है, वो पत्थर थोड़ा थोड़ा चमकने लगता है।